नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि हैं। जैसा कि मैंने गूगल मीट पर आपकी क्लास ली थी, उस दिन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला जो संवाद है आपको पढ़ाया, और उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा संक्षिप्त जो परिचय है। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के शिरोमणि संत कवि हैं और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस के यहाँ पर जो संवाद है वह बालकांड से लिया गया है, और बालकांड में तुलसीदास जी ने जब गुरु विश्वामित्र के साथ बालक राम लक्ष्मण वन में जाते हैं तो वहाँ पर राजा जनक एक स्वयंवर रचते हैं, और उस स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी उसके भक्त थे और वह अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, और उसी को पहले संवाद में वर्णन किया। और आगे लक्ष्मण किस तरीके से परशुराम के वचनों को सुन करके क्रोधित होते हैं और किस प्रकार से वो परशुराम को अपने व्यंग वचनों के द्वारा एक तरीके से और ज़्यादा क्रोधित है वो करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। जब लक्ष्मण जी ने परशुराम के क्रोधित वचनों को सुना तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंसे और कहा, हे मुनि, हमने तो अभी तक यही जाना है। हंसी हमरे ही जाना मतलब हंस कर के उन्होंने कहा कि हमने तो यही जाना है। सुनौ देव सब धनुष समान, जिस तरीके से तुम इस धनुष को टूटने पर ऐसा क्रोध कर रहे हो, तो लक्ष्मण जी ने व्यंग में मुस्कान में कहा कि हे देव, हमने तो यही जाना है कि सारे धनुष एक समान है। हम धनुषों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव या भेद नहीं करते हैं। अब ये भेद तो भला आप ही जानते हो। का छति लाभ जन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्षति का मतलब हानि। लक्ष्मण जी कहने लगे कि इसमें क्या हानि है। लाभ जन धोरे, इस धनुष में हमें पता नहीं है कि क्या लाभ है और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, इतना कहकर के लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के नेत्रों की ओर देखा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बहुत ही ज़्यादा शालीन, बहुत ही ज़्यादा समझदार, और उनके विशाल नेत्रों की ओर लक्ष्मण जी ने देखा। छुअत टूट रघुपतौ न दोषु, आगे लक्ष्मण जी परशुराम से कहने लगे कि छुअत, हे मुनिवर, श्री रामचंद्र जी ने इसे तो जैसे ही छुआ तो ये टूट गया। अब इसमें रघुपतौ न दोषु, अब इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनि बिन काज करई कतरोसु, आगे लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनिवर, बिन काज यानी बिना कारण ही, करय कत रोसु यानी आप क्यों गुस्सा कर रहे हो। रोसु का मतलब क्रोध। हे मुनिवर, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। जैसे उन्होंने इसको छुआ तो ये तो छूते ही उनके हाथ से टूट गया। अब इसमें उनका क्या दोष है। हे मुनिवर, बिना काज ही, बिना कारण ही आप क्यों क्रोधित या गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परुष की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। इतना जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम से, तो परशुराम जी और ज़्यादा
क्रोधित हो गए और कहने लगे, बोले चितई परुष की ओरा। बोले, चिते का मतलब दृष्टि, दृष्टि दौड़ाते हुए परशुराम जी है वो फरसे को दिखा रहे हैं कि रे बालक, जरा अपनी दृष्टि इस फरसे की ओर देखिए। रे सठ, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, सुनऊ स्वभाव न मोरा। परशुराम जी कहने लगे लक्ष्मण से कि अरे मूर्ख, तुमने सुना नहीं, मेरा स्वभाव के बारे में तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते तो इतनी उद्दंडता नहीं करते, परंतु लगता है कि तुमने मेरे फरसे और मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना कि परशुराम का फरसा और परशुराम का स्वभाव कैसा है। बालक बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानेऊ मोई। बालक बोल बधऊ नहीं तोई, तोई का मतलब तुम्हें। अरे बालक, अरे लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें बालक समझ करके, बधो का मतलब मार नहीं रहा हूं। तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने मोई। अरे मूर्ख, सुनिए, ऋषि मुनि ही भी मुझे जानते हैं। जड़ का मतलब शून्य। ऋषि मुनि के अलावा जड़ चेतन जितने भी संसार के जो प्राणी हैं वह मुझे जानते हैं कि परशुराम का स्वभाव कैसा है और परशुराम स्वभाव से किस तरीके का व्यक्तित्व का धनी है। बालक बोल, आगे हैं बाल ब्रह्मचारी अति। आगे परशुराम जी अपनी विशेषताओं को बताते हुए लक्ष्मण को डराने के लिए कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मेरे बराबर इसमें बाल ब्रह्मचारी हूँ। आजीवन मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और मेरे बराबर कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। बाल ब्रह्मचारी का मतलब जिसने शादी नहीं की हो, जो बचपन से ही सन्यासी का जैसा जीवन यापन कर रहा हो। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। आगे परशुराम जी लक्ष्मण जी को डराते हुए कहने लगे कि सारा संसार जानता है, विश्व विदित का मतलब सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुलद्रोही, कि क्षत्रिय कुल मेरा शत्रु है, क्योंकि क्षत्रियों से परशुराम जी को सख्त नफरत थी। क्षत्रियों को वो अपना शत्रु मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि परशुराम जी जो है वो ब्राह्मण थे और क्षत्रियों से इस धरती को विहीन करना चाहते थे। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। आगे परशुराम जी कहने लगे कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को भूप बिन कीनी, यानी राजाओं के बिना मैंने इस धरती को, क्षत्रियों को मार करके मैंने पृथ्वी को राजाओं के विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीने। विपुल का मतलब बहुत सी बार, मही देवन का मतलब बड़े बड़े जो ब्राह्मण हैं, देवता है, उनको मैंने इस धरती का राजा बनाया है क्षत्रियों का नाश करके। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा। आगे परशुराम जी कहने लगे कि सहस्रबाहु, सहस्रबाहु का मतलब जिसकी 1000 भुजाएं। अर्जुन, सहस्रबाहु अर्जुन की भुजाओं को भी मैंने इसी फरसे से, जिस फरसे को तुम देख रहे हो, इसी फरसे से मैंने उसकी 1000 भुजाओं को छेदा है या काटा है। परशु बिलोक महीप कुमारा। अरे राजा के पुत्र, जरा मेरे फरसे की ओर देखिए कि ये मेरा फरसा जो है वो कितना खतरनाक है, जिसने मानो कि सहस्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाओं को काट दिया। जरा इस फरसे की ओर आप देखिए। आगे हैं मात पितई जन सोच करस महिष किशोर, गर्भन के अवरक दलन परस मोर अति घोर। आगे उन्होंने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि मात पितई जन सोच करस,
अरे बालक, जरा अपने माता पिताओं के बारे में सोचिए कि अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी हो जाएंगे। तो मात पिता जन सोच करस महिष किशोर। अरे बालक, जरा अपने माता पिता के बारे में सोचिए। गर्भन के अभरक दलन, क्योंकि मेरा जो फरसा है ये इतना भयंकर है कि गर्भाशय में ही गर्भ का अभरक का मतलब होता है उसको नष्ट कर देता है। मेरे फरसे का इतना एक तरीके से विकराल है मेरा फरसा कि गर्भवती स्त्री के गर्भ से ही गर्भ भी नष्ट है वो हो जाते हैं। घोर का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मेरा फरसा है वो भयंकर विषधारी है। तो इस तरीके से इसमें परशुराम जी ने अपने फरसे के बारे में, अपने एक तरीके से फरसे की विशेषताओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार से मेरा जो फरसा है इसको सारा संसार है वो जानता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए आप लोग। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस कर के कहने लगे कि हे स्वामी, हमने तो आज तक यही सुना है कि सारे धनुष एक समान है। का छति लाभ जन धनु तोरे, यानी कि इस धनुष को टूटने में क्या लाभ और क्या हानि ये हम नहीं जानते। देखा राम नयन के भोरे। और इस तरीके से लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के विशाल नेत्रों की ओर देखा। छुअत टूट रघुपतौ न दोषु। आगे लक्ष्मण जी कहने लगे कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को छुआ तो ये छूते ही टूट गया। अब इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनि बिन काज करई कतरोसु, अर्थात हे मुनिवर, तुम बिना कारण ही क्यों क्रोध गुस्सा कर रहे हो। बोलई चितई फरुस की ओरा, रेसट सुनई सुभावन मोरा। और इतना सुन करके परशुराम जी और ज़्यादा भड़क जाते हैं और लक्ष्मण जी के व्यंग वचन मानो कि उसकी क्रोध की अग्नि को बढ़ा देते हैं और कहने लगे बोलई चितई फरुस की ओर, यानी फरसे को दिखाते हुए चारों ओर सभा में घुमाते हुए परशुराम जी है वो कहने लगे, अरे मूर्ख, जरा मेरे स्वभाव और मेरे फरसे के बारे में तुमने सुना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे इस व्यंग वचनों को सुन करके। बालक बोल बदौ नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जान मोई। अरे बालक, मैं तुम्हें बच्चा समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मुनिवर, बड़े बड़े ऋषि मुनि और जड़ चेतन सभी इस धरती के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि परशुराम का क्रोध कितना भयंकर है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई। आगे परशुराम जी अपनी विशेषता बताते हुए कहने लगे कि मेरे बराबर संसार में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ये सारा संसार जानता है कि परशुराम क्षत्रिय कुल का दुश्मन है या क्षत्रिय कुल परशुराम का दुश्मन है, ये सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। और आगे कहने लगे परशुराम जी कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को कई बार राजाओं से विहीन किया है। विपुल बार मही देव न दीने। और बहुत सी बार मैंने इस धरती पर जो देवता हैं उनको राजा बनाया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। मैंने सहस्र बाहु अर्जुन की हजारों भुजाओं को इसी फरसे से छेदा है। परस विलोक महिष कुमारा। अरे बालक, जरा मेरे इस फरसे की ओर देखिए। मात पिता जन सोच करस महिष किशोर। अरे बालक, जरा सोचिए कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे कि तुमने बालक को देखा नहीं। मेरे फरसे का प्रभाव तुम जानते नहीं हो, क्योंकि गर्भन के अभरक दलन परस मोर अति घोर। क्योंकि गर्भाशय में भी गर्भ जो है वो मेरे फरसे की चमक और मेरे फरसे की आवाज़ के कारण नष्ट हो जाते हैं। मेरा फरसे का जो प्रभाव है बहुत ही भयंकर है। तो भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा बालक बोध बधो नहीं तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। साथ ही संवाद शैली का प्रयोग किया है। व्यंगात्मक शैली को भी इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से लक्ष्मण जी की व्यंग वाणी को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें रौद्र रस है और वीर रस से ओतप्रोत है ये।
क्योंकि परशुराम जी अपनी विशेषताओं को वीरतापूर्वक बताते हैं। तो इसमें वीर रस है और रुद्र रस है, दो रसों का इसमें उल्लेख किया गया है। आगे देखिए कुछ कठिन शब्द है इसके। हमरे का मतलब हमने, क्षति का मतलब हानि, जून का मतलब जो, रोसु का मतलब क्रोध, बधो का मतलब वध करना, छेद निहारा का मतलब छेदना, भुज का मतलब बाहें। आगे से कुछ बोधात्मक प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। परशुराम जी ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई है? तो आपने पढ़ा इस संवाद के अंतर्गत परशुराम जी कहते हैं कि मैंने इस फरसे से सहस्रबाहु अर्जुन की हजारों भुजाओं को छेदा है। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भवती स्त्रियों की गर्भाशय में गर्भ नष्ट हो जाते हैं। मेरा फरसा इतना भयंकर है जो मुनिवर और जड़ चेतन सारे संसार के लोग जानते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने फरसे की विशेषताएं बताई है। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है और क्यों? क्षत्रिय कुल का द्रोही है परशुराम जी इसलिए है क्योंकि वो क्षत्रियों को अपना दुश्मन है वो मानता था। एक लंबी कथाएं हैं जो मैं अगले उसमें सुनाऊंगा कि किस तरीके से परशुराम जी है वो क्षत्रियों से क्रोध है वो करने लगे। जब लास्ट में आपको लास्ट जो संवाद पढ़ाया जाएगा उस समय आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण से जुड़ी हुई है कहानी और क्षत्रियों से। तो आगे मैं इसको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने सब धनुषों को समान क्यों माना? क्योंकि लक्ष्मण जी ने माना है कि व्यंग में कहा है ताकि परशुराम जी का क्रोध और भड़क उठे। उनका मानना है कि श्री रामचंद्र जी के इसमें कोई दोष नहीं है। इस धनुष में ऐसा क्या है जो एक तरीके से तुम इतना क्रोध और गुस्सा कर रहे हो? क्योंकि हम तो यही मानते आए हैं आज तक कि सारे धनुष एक समान हैं। इन प्रश्नों को आपको नोट भी करना है। अगला संवाद है आपके समक्ष, विहस्य लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोय दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू, यहाँ कुबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जइही, देख कुठार सना सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहो सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, वधई पाप अपकीरत हारे, मारतेव पाप परिहु तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरय धनु बान कुठारा। आगे दोहा है, जो बोलिक अनुचित कहु क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगु सम्मनि बोले गिरा गंभीर। तो इस तरीके से इसमें आगे संवाद जो है वो लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद है ये भी, और इसमें भी परशुराम लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर के अत्यधिक क्रोधित है वो हो जाते हैं। तो देखिए, विहस लखन बोले मृदुबानी, विहस का मतलब हंस करके, लखन का मतलब लक्ष्मण, बोले मृदु का मतलब कोमल, लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभट मानी। अहो मुनीस अर्थात हे परशुराम जी, आप तो ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ हो, और महाभट मानी, आप तो एक तरीके से महान ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो। आपको इस संसार में कौन नहीं जानता है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, तुम बार बार मुझे इस फरसे को क्यों दिखा रहे हो? चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा लगता है बार बार फरसे को दिखा करके तुम तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यह कुबड़ बतिया को नाई। आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे, कुबड़ बतिया का मतलब कांसी फल, एक छोटा पौधा। यहाँ पर कोई भी कुबड़ बतिया का मतलब कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई, जो अंगूठे के पास की तुम्हारी उंगली को देख करके डर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, इस तरीके से देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। देखिए, कुठारू का मतलब होता है एक तरीके से फरसा, धनुष बाण। ये एक तरीके से ब्राह्मण के लिए शोभा नहीं देता है। देख कुठार सरासन
बाना मैं कछु कहा सही अभिमाना। अरे मुनिवर, ये जो कठोर फरसा है, ये जो धनुष बाण है, ऐसा लगता है कि इसमें कोई अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को ये चीज़ें शोभा नहीं देती है। भृगसुत समझ जनेऊ बिलो की। तुम तो भृगुवंशी हो, जरा समझना चाहिए, जनेऊधारी हो, जरा अपने आप को देखिए। जो कुछ कहो कहो रिस रोकी। अर्थात तुम इस तरीके से बार बार क्रोधित कर रहे हो, फरसा दिखा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, इस तरीके से क्रोध आपको शोभा नहीं देता है। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आगे व्यंग में वचनों से लक्ष्मण जी कहने लगे, देवता, महिसुर का मतलब बड़े बड़े ऋषिगण, हरिजन का मतलब भगवान के भक्त, और गाय का मतलब गाय। हमारे क्षत्रिय कुल की यह मर्यादा है कि देवता, भगवान के भक्त और गाय, इन पर कभी भी एक तरीके से पाप नहीं करते हैं या इन्हें कभी भी सताते नहीं हैं। और आप भी एक तरीके से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, इसलिए हम आपको इस तरीके से गुस्सा होते हुए देख नहीं सकते। बधे पाप अपकीरत हारे, मारतव पापर ही तुम्हारे। और इस तरीके से अगर हम इनका वध करते हैं तो हम पाप के भागीदार होते हैं, हम एक तरीके से अपयश प्राप्त करेंगे। मारतव पापरे तुम्हारे। अगर इस तरीके से तुम एक तरीके से क्रोध करोगे या गुस्सा करोगे तो एक तरीके से क्या होगा, आगे लक्ष्मण जी कहने लगे कि को बधे पाप अपकीरत हारे, मरतव पापर ही तुम्हारे। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से हम भगवान के भक्त ब्राह्मण और इस प्रकार से जो ब्राह्मण कुल है, इन पर हम कभी पाप नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो पाप हमारे क्षत्रिय कुल को शोभा नहीं देता है। लेकिन तुम ब्राह्मण हो, मरते पापर ही तुम्हारे, अगर तुम हमें मारोगे तो तुम्हें ही इसका पाप है वो लगेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरव धनु बाण कुठारा। तुम्हारे कोटि का मतलब करोड़ों, कुलिस का मतलब कठोर, सम का मतलब समान, वचन का मतलब शब्द। तुम्हारे जो वचन है वो एक तरीके से बहुत ही कठोर, करोड़ों कठोरता के समान हैं, और व्यर्थ में ही तुम धनुष बाण को अपने ऊपर धारण किए हुए हो, ये तुम्हें परसा शोभा नहीं देता है। जो बिलोक अनुचित कहो क्षमा महामुनि धीर। अगले दोहे में लक्ष्मण जी कहने लगे कि बिलोक अनुचित कहो, कि जरा देखिए, अगर मैंने ये सब कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि मुझे आप क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोज भृगु सममणि बोला गिरा गंभीर। और इस तरीके से इतने वचनों को सुनकर के भृगुमणि बोले तेज आवाज में, भृगुवंशी तुम तेज आवाज, सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इतना जैसे ही सुना परशुराम जी ने तो गंभीर आवाज में या तेज आवाज में गर्जना करने लगे। इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, और इसमें कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। और इसके साथ ही उन्होंने इसमें पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ा, इसमें एक लोकोक्ति है कि फूंक से पहाड़ उड़ाना। यहाँ कुबड़बतिया तर्जनी, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया गया है। और इसी तरीके से उन्होंने अपने देवता, ऋषि मुनि, भगवान के भक्त, गाय, ये हमारी भारतीय संस्कृति में इनकी पूजा की जाती है, इसलिए इन पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, इन पर एक तरीके से पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण जी ने विशेषता बताई है। आगे हैं प्रश्न, कठिन शब्द है कुछ। बिहस हंस करके, मृदु का मतलब है कोमल, कुबड़बतिया का मतलब कमज़ोर, एक ऐसा फल होता है। तर्जनी का मतलब अंगूठी के पास की उंगली, मैसूर का मतलब ब्राह्मण। कुछ प्रश्न है इसके बोधात्मक। लक्ष्मण ने परशुराम से अभिमानपूर्ण बात क्यों कही?
लक्ष्मण ने परशुराम से अभिमानपूर्ण बात इसलिए कही कि हमारा क्षत्रिय कुल कभी भी इस प्रकार से गाय, ब्राह्मण और देवता इत्यादि पर कभी हथियार नहीं चलाता है। और एक प्रकार से लक्ष्मण जी ने बताया है कि व्यंग में, ताकि परशुराम जी जो है वो हमारे उस क्षत्रिय कुल को समझ सकें। लक्ष्मण ने परशुराम, अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम को अपने कुल किस परंपरा का बोध कराया? अपने कुल की परंपरा का बोध कराया कि हमारे कुल की परंपरा गाय, क्षत्रिय, गाय, ब्राह्मण, देवता इत्यादि पर कभी पाप नहीं करते हैं। लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर भी अपना क्रोध क्यों रोके हुए थे? तो लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम का आदर सम्मान करते थे और वो जानते थे कि श्री राम के होते हुए वो इस तरीके का क्रोध करना ठीक नहीं है। परशुराम के लाख गुस्सा करने पर भी वो अपने क्रोध को पी गए, अपने क्रोध को उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। तो इस तरीके से तुलसीदास जी ने इन दो संवाद के माध्यम से जो विशेषताएं बताई है। तो एक बार पुनः हम उसका जो संवाद हमने पढ़ा था उसकी व्याख्या एक बार दोबारा से एक साथ देखना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। विहस लखन बोले मृदु बानी, बान है यहाँ पर, बानी कर लीजिए इसको। और हंस कर के लक्ष्मण जी है कोमल वचनों में बोले, अहो मुनीश महाभट मानी, अहो मुनीश तुम तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो और इस तरीके से तुम्हें अभिमान करना शोभा नहीं देता है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, तुम बार बार मुझे जो फरसा दिखा रहे हो, ऐसा लगता है चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा लगता है तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ को बड़बतिया को नाई, यहाँ पर कोई भी कमज़ोर नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएंगे या कमज़ोर होकर के घबरा जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। देखिए ब्राह्मण देव की जो फरसा है, ये धनुष बाण है, इनको देखने से कोई बड़ा अभिमान या घमंड नहीं है जो तुम्हारे शरीर पर धारण तुम किए हुए हो। भृगसुत समझ जनेऊ बिलो, कि तुम भृगवंशी हो, जरा समझिए अपने आप को, तुम जनेऊधारी ब्राह्मण हो, तुम्हें इस तरीके से कठोर वचन शोभा नहीं देते। जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, और इस तरीके से जो कुछ कहा मैं इसीलिए उस क्रोध को रोक करके रखा हुआ हूँ कि तुम ब्राह्मण हो। सुर महिसुर हरिजन और गाय, देखिए कि सुर का मतलब देवता, महिसुर का मतलब ब्राह्मण, भगवान के भक्त, और गाय हमारे वंश की परंपरा है कि पर न सुराई, इनके ऊपर हमेशा दया भावना रखते हैं। बधव पाप अपकीरत हारे, इस तरीके से हम इनका वध नहीं करते हैं, पाप का भागीदार नहीं बनते हैं। हमारी कुल की मर्यादा है, हम एक तरीके से इनको कभी सताते नहीं हैं। मरतव पा परिहु तुम्हारे, अगर तुम इस तरीके से मुझे मारोगे तो एक तरीके से पाप तुम्हें लगेगा और हम इस पाप के भागीदार बनना नहीं चाहते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा जो कुलिस का मतलब एक तरीके से कठोर, कोटि का मतलब करोड़ों, करोड़ों कठोर वचन जो तुमने कहा, ये एक तरीके से शोभा नहीं देता है। व्यर्थ धरव धनु बाण कुठारा, तुम व्यर्थ में एक तरीके से धनुष बाण को धारण किए हुए हो। जो विलो के अनुचित कहो क्षमा महामुनि धीर, अगर इस तरीके से सभा में हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा अगर अनुचित है तो हे महामुनि मुझे आप क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोज भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, इतना सुन करके भृगुवंशी परशुराम जी है वो तेज आवाज़ में बोलने लगे। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पर जो लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद का वर्णन किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों, कल अगले हम वीडियो में आप